इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी हमारा इंस्टाग्राम आईडी है @VS English Academy। So let's start our today's topic, that is the transformation of sentences। तो इस वीडियो के अंदर में कुछ ऐसे रूल्स देखेंगे जो हमें मदद करेंगे कि दिया हुआ किसी भी प्रकार का सेंटेंस क्यों ना हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस हो या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस को हमें मान के चलिएगा सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है उसको कंपाउंड में बदलना है या फिर उसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो किस प्रकार से हम बदल सकते हैं। या फिर दिया हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है, उसको अगर हमें सिंपल सेंटेंस में बदलना है तो किस प्रकार के रूल्स का हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो इस वीडियो के अंदर में बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं कि किस प्रकार से रूल्स होते हैं और किस प्रकार से उनका इम्प्लीमेंटेशन करके जो है अलग अलग सेंटेंसेस को अलग दूसरे किसी सेंटेंसेस में बदल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sentences। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो ट्रांसफॉर्म करना है मतलब एक सेंटेंस को सिंपल को कंपाउंड करना है, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स करना है, या फिर कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड करना है, या फिर कंपाउंड को सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो उसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वो ट्रिक्स दिमाग में फिक्स कर लेना और ऑटोमेटिकली हमारे सेंटेंस जो है एक से दूसरे में बदलते जाएंगे। तो देखो ट्रिक्स कौन सी है। ट्रिक्स इस प्रकार से है, ये है सिंपल सेंटेंस और ये है हमारा कंपाउंड सेंटेंस और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब क्या इसमें रहेगा, तो इसमें क्या बदलना पड़ेगा, इसमें क्या रहेगा, तो उसको जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा। चलो देखते हैं किसमें क्या क्या प्रकार का बदलाव होता है। तो सिंपल देखो, ध्यान देना है यहाँ पे। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये जो टेबल है आपको सही रास्ता दिखाएगा सेंटेंसेस को चेंज करने में, बहुत ही मददगार साबित होता है ये। ठीक है, कंपाउंड में आएगा एंड, और फिर कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, व्हेन या फिर एज, व्हेन या फिर एज। सेकंड 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, तो इसमें कंपाउंड सेंटेंस तो सो आएगा, कॉम्प्लेक्स में बिकॉज आएगा, इस प्रकार से। थर्ड इंस्पाइट ऑफ प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो उसको जब वहां पे कंपाउंड में बदलेंगे तो यूज करना पड़ेगा बट या फिर ए, बट या फिर ए, और उसी सेंटेंस को हमें अगर उसमें बदलना है कॉम्प्लेक्स में तो यूज करेंगे हम तो अल्दू। अभी फोर्थ, ये बहुत ही काम का है, टेबल बहुत ही काम का है, इसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो दुनिया भर का कोई भी सेंटेंस आने दो, ऑटोमेटिकली जो है ना आंखें बंद करके आप चेंज कर सकते हो। 2 प्लस वर्ब, दैट इज द 2 इंफिनिटिव्स, और इफ या फिर अनलेस 2 अगर सेंटेंस में 2 आता है तो उसको हमें अगर वहां पे चेंज करना है, किसमें, कंपाउंड में करना है। 2 या फिर इनफ 2 या फिर इनफ 2 अगर आता है सेंटेंस में तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। देखो इसका कंपाउंड नहीं, इसका हो जाएगा सो दैट, इसका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसका कंपाउंड में नहीं बदलेगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 6, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर 2 प्लस वर्ब अगर आता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर 2 प्लस वर्ब, दैट मींस 2 इंफिनिटिव्स आता है, तो इसका हम कंपाउंड बनाएंगे एंड इस कंजक्शन का यूज करके, और उसको ही हमें अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यहाँ पे आएगा हु या फिर विच, हु या फिर विच। और सामने चलते हैं,
plus ing, besides plus ing, besides driving, besides teaching. मतलब मैं अगर दो काम कर रहा हूँ, दो काम, मतलब मुझे टीचिंग भी आती है और क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग भी आती है, तो मैं क्या करूँ? मतलब ड्राइंग के साथ साथ मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग के साथ साथ मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. सो बिसाइड्स टीचिंग मतलब टीचिंग के अलावा आई एम एक्सपर्ट इन ड्राइंग. बिसाइड्स टीचिंग आई एम एक्सपर्ट इन ड्राइंग. तो ये जो सेंटेंस है, दिस वन सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस. तो इस सेंटेंस को मुझे कंपाउंड करना है या फिर इसी सेंटेंस को मुझे कॉम्प्लेक्स बदलना है. कैसे बदले? इस प्रकार से बदलेंगे, बाय यूजिंग दीज कंजक्शंस. सो यहाँ पे आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और उसी को अगर हम कॉम्प्लेक्स करते हैं तो हु और विच, हु और विच इन कंजक्शन का यूज करेंगे. हु और विच यूज करके कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे. नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके कंपाउंड में बदल जाएगा. और नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला सेंटेंस अगर है तो वो तो कंपाउंड है, उसको हमें सिंपल में बदलना है. तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? ये वाला, बिसाइड्स प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, दैट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. तो ये रहेगा हमारा शॉर्टकट ट्रिक्स. इस टेबल का यूज करके आप किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस जो है इधर उधर चेंज कर सकते हो. समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, फॉर्मूलेज है आप लोगों के लिए. बड़ी आसानी से आप ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सेंटेंसेस को बदल देते हैं. एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, और इन्हीं फॉर्मूलोज का यूज करके अब हम बनाएंगे अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस. देखते हैं कि किस प्रकार से ये लिखे हुए फॉर्मूले जो है अप्लाई होते हैं. सो इज द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. एग्जाम्पल फर्स्ट, तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं. I went to shop. I went to shop to buy a book. To buy a book. I went to shop to buy a book. तो ये जो सेंटेंस है गाइस, ये है हमारा सिंपल सेंटेंस. इसमें किसी भी प्रकार कंजक्शन का यूज किया हुआ नहीं है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज अवर सिंपल सेंटेंस, बिकॉज देयर इज नॉट यूज ऑफ एनी कंजक्शंस. जिस सेंटेंस में कंजक्शन का बिल्कुल ही यूज नहीं होता है वो होता है हमारा सिंपल सेंटेंस. ये तो हमें अच्छी तरह से पता है, हमने इसके पहले वाले वीडियोस देख लिए हैं. वो आइडियाज, वो डाउट्स, वो क्वेरीज क्लियर हो गई. अब इस गिवन सिंपल सेंटेंस को हमें बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में. किस प्रकार के सेंटेंस में? इसको कंपाउंड सेंटेंस बदलना है. अब देखो इसका कंपाउंड कैसे बनेगा. इसका कंपाउंड सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा. I wanted to buy a book. I wanted to buy a book. मुझे क्या था? मुझे एक किताब लेनी थी, एक बुक खरीदनी थी. So I went to shop. I wanted to buy a book. मुझे एक किताब खरीदनी थी. मैं एक किताब खरीदना चाहता था, इसीलिए मैं शॉप में गया, इसीलिए मैं शॉप चला गया. सो ये जो कंजक्शन है ये है हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन. जहाँ पे जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस. तो दिस वन इज अवर कंपाउंड सेंटेंस. We change this simple sentence by using this conjunction so, which is our coordinate conjunction, and it becomes a compound sentence. It is changed into the compound sentence. And how to change this sentence into a complex sentence? यही जो simple sentence है या फिर ये जो compound sentence है इसको हम complex sentence में कैसे बदल सकते हैं? देखो इसका बदलना है, इसको बदलना है हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदल दो. तो कैसे बदलेगा?
I went to shop. मैं दुकान चला गया क्योंकि मुझे किताब खरीदनी थी. Because I went to shop. Because आने के पीछे का कारण क्या है? Because I wanted to buy. I wanted to buy. I wanted to buy a book. I went to shop. मैं दुकान चला गया क्योंकि I wanted to buy a book. मुझे किताब खरीदनी थी. मैं ये किताब खरीदना चाहता था, इसीलिए मैं मार्केट या फिर मैं शॉप में चला गया. इस प्रकार से ये जो है बिकॉज ये है कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. लेट्स सी अनदर वन एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल. In spite of the inflation, in spite of the inflation, the standard of living has gone up. The standard of living, the standard of living has gone up. Has gone up. In spite of the inflation, महंगाई, ठीक है, कीमत बढ़ना, that is the inflation. महंगाई बोलते हैं, महंगाई, कीमतों में बढ़ोतरी होना. In spite of the inflation मतलब महंगाई होने के बावजूद भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन. लोगों का जो जीवन मान है, रहन सहन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, वो बढ़ता जा रहा है. इधर में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों का जो रहन सहन है वो बिगड़ नहीं रहा है. इट इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब. ओके, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. इसका मतलब उस इन्फ्लेशन में इतना भी दम नहीं है कि इट कैन अफेक्ट द डेली ह्यूमन लाइफ. महंगाई है, चीजें महंगी होती जा रही है, उसके कंपैरिजन में हमारी जो निजी जिंदगी है वो किसी प्रकार की अफेक्टेड नहीं हो रही है, या फिर हमारे जीवन मान में जो डेली के हमारी जो जिस प्रकार से हम जी रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का डाउनफॉल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. इवन इन अगेंस्ट ऑफ इन्फ्लेशन हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ती जा रही है. तो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस. इन स्पाइट ऑफ द इन्फ्लेशन. इन स्पाइट ऑफ ये कोई कंजक्शन नहीं है, एक फ्रेज है, ठीक है. इन स्पाइट ऑफ द इन्फ्लेशन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन अप. अब इस सेंटेंस को हमें करना है एक कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, कैसे बदलेंगे? देखो, देयर इज इन्फ्लेशन, महंगाई है, महंगाई है. देयर इज इन्फ्लेशन मतलब वहां पे महंगाई है? अरे बिल्कुल नहीं है. तिकडे महंगाई आहे ना, आपल्या घरी नाही आहे का? एखाद्या ठिकाणी महंगाई है, आपल्या घरी नहीं है, आपल्या एरियात नहीं है, अपने शहर में नहीं है. ऐसा हो नहीं सकता. पूरे देश को अफेक्ट करने वाली चीज होती है इतनी सी, दैट इज द इन्फ्लेशन. देयर इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है, वहां पे इन्फ्लेशन है, ऐसा नहीं है. देयर इज इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन है, महंगाई है, महंगाई है. देयर इज इन्फ्लेशन, देयर इज इन्फ्लेशन. लेकिन बट द स्टैंडर्ड of living has gone up. तो ये है बट, ठीक है. इसके पहले हमने जो फॉर्मूलेज लिखे हुए, ठीक उन्हीं फॉर्मूलों का हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलेज, जस्ट वी आर फॉलोइंग दोस फॉर्मूलेज व्हिच वी डिस्कस जस्ट बिफोर दिस एग्जाम्पल्स, ठीक है. सो बट इस कंजक्शन का हमने यहाँ यूज किया है और बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड सेंटेंस. बहुत ही आसानी से. वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बॉक्स है, टेबल है, उसको हमें लर्न करना है, उसको हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ध्यान में रखना है. अब इसी सेंटेंस को हमें करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बदलेगा? हालांकि वहां पे दो there is inflation, though there is inflation, हालांकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है. there is inflation,
तो देयर इज इन्फ्लेशन, हालांकि महंगाई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज gone up, has gone up, so there is inflation, हालांकि महंगाई है। The standard of living has gone up, लेकिन लोगों का जो जीवन मान है, दैनंदिन जीवन जो है, डेली रूटीन लाइफ है, वो आगे आगे बढ़ती जा रही है। उसका जो ग्राफ है डाउनफॉल ना होते हुए वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने दो इस कंजक्शन का यूज किया है। कंपाउंड में बट लगाया है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में दो लगाया है। इस प्रकार से इंस्पाइट ऑफ वाला अगर सेंटेंस आता है तो उसको अगर कंपाउंड करना है तो बट लगाएगी, उसी को अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दो या फिर अल्दो का यूज करके जो है हम उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। या फिर अगर दो अल्दो वाला हमारा सेंटेंस आ गया है उसको हमें करना है सिंपल सेंटेंस, तो फिर क्या करें? सिंपल में तो कंजक्शन नहीं होता, तो फिर कौन से ऐसे वर्ड्स रहेंगे जिनका यूज करते हैं तो दैट गिवन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और गिवन कंपाउंड सेंटेंस कैन इजीली गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल सेंटेंस। तो फिर ऐसे कंडीशन में हम सिंपल सेंटेंस में जब उसको बदलना चाहेंगे तो इंस्पाइट ऑफ का यूज करेंगे, इंस्पाइट ऑफ। ओके, तो इंस्पाइट ऑफ से वो सिंपल बन जाएगा। या फिर ये सेंटेंस हमें कंपाउंड में बदलना है तो इस सेंटेंस को कंपाउंड बदलने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा, बट इस कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कंपाउंड सेंटेंस में बदल जाएगा। थर्ड, स्टडी हार्ड टू पास, ये लो, स्टडी हार्ड टू पास, पास होने के लिए हार्ड स्टडी करो, जम के स्टडी करो। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है हमारा सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कंजक्शन यूज नहीं किया हुआ है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। इस सिंपल सेंटेंस को हमें बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। स्टडी करना है किसके लिए? पास होने के लिए। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो फिर हम फेल हो जाएंगे। इज इट? मतलब पास होने के लिए स्टडी करना जरूरी है, ये बात तो प्रूफ हो गई है। अब इसको कंपाउंड इसी प्रकार से करेंगे। इसका करना है हमें कंपाउंड सेंटेंस, तो इस प्रकार से बनेगा, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, जम के पढ़ाई करो, या फिर और नहीं तो और यू विल नॉट पास, you will fail, you will fail, या फिर you will not pass। अब जो वर्ड है उसी को यूज करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे you will fail के जगह पर you will not pass ऐसे किया। सेम वही वर्ड आना चाहिए, इसीलिए कहने का मतलब वही है, you will fail, you will not pass, आप पास नहीं होगे, दैट मीन्स आप फेल हो जाओगे। सो स्टडी हार्ड, जम के पढ़ाई करो, और यू विल नॉट पास, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, नहीं तो आप पास नहीं होगे। तो इसमें जो है ना कंजक्शन लगा है और हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को हम बदलेंगे कॉम्प्लेक्स में, इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स में। कैसे बदलेंगे? इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप पढ़ाई करते हो तो, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप पढ़ाई करते हो तो फिर यू विल पास, यू विल पास। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप जमकर पढ़ाई करते हो तो आप पास हो जाओगे। अगर आप यहाँ पे क्या है, स्टडी हार्ड, जमकर पढ़ाई करो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, नहीं तो आप पास नहीं होगे। तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन है? इफ है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और है तो कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सी बात। चलो आगे चलते हैं, नंबर 4 एग्जांपल लेते हैं। देखो, बिसाइड्स टीचर, ये आ गया, बिसाइड्स
teacher. Besides a teacher. टीचर के अलावा, besides a teacher, he is a dancer. Besides a teacher, he is a dancer. मतलब टीचर के अलावा वो डांसर भी है, मतलब टीचर भी है, डांसर भी है. एक ही इंसान दो काम कर रहा है. तो कैसे करेंगे इसका? अभी कंपाउंड सेंटेंस. इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे. कैसा रहेगा? ही इज ए नॉट ओनली, तो सॉरी, ये तो इसके साथ आएगा, नाउन के साथ. ही इज नॉट ओनली ए टीचर, is not only a teacher but also a dancer. He is not only a teacher. Only and only वो टीचर ही नहीं है. ठीक है, तो फक्त टीचरच नाही, मग सोबतच काय? त्या सोबतच तो डान्सर पण आहे. He is not only a teacher but also a dancer. तो यहाँ पे not only के बाद a teacher आया है and but also के बाद a dancer आया है. तो टीचर और डांसर दोनों क्या है? कॉमन नाउन. तो यहाँ पे कॉमन नाउन के पहले नॉट ओनली आया है, तो यहाँ पे भी कॉमन नाउन के पहले बट ऑल्सो आएगा. मतलब बट ऑल्सो के बाद कॉमन नाउन चाहिए, यहाँ पे नॉट ओनली के बाद. कहीं पे भी नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं लगाया जाता है. नॉट ओनली के बाद में अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद में भी वर्ब चाहिए. नॉट ओनली के बाद अगर प्रॉपर नाउन होते बट ऑल्सो के बाद भी प्रॉपर नाउन ही चाहिए. नॉट ओनली के बाद अगर हमारा एसक्यू है तो बट ऑल्सो के बाद भी हमारा एसक्यू ही चाहिए. तो दिस इज व्हाट रूल्स जो नॉट ओनली बट ऑल्सो में अप्लाई किए जाते हैं. उठागे वाटलं तिथे जसं काय सासऱ्याची मालमत्ता आहे, सासऱ्याची प्रॉपर्टी, आता दिवाळी घेऊन दिलं शर्ट पॅन्ट, मग दारू प्यायला जायचं तेव्हा सूटबूट घालायचा आणि इकडे तिकडे सारीला भेटायचा तेव्हा सूटबूट घालायचा, ते जमत नाही. रूल्स रेग्युलेशन नुसार जे आहे तो सूटबूट घालावा लागते अकॉर्डिंग टू सिच्युएशंस. कंडीशन अप्लाई. चला सामने चलते हैं, इस सेंटेंस को भी कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं. कॉम्प्लेक्स में अब इस सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे. देखो हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो उधर में कॉम्प्लेक्स में लिखा था हु या फिर विच. लिविंग है तो हु और नॉन लिविंग है तो विच. बात चल रही है एक इंसान की, तो वो कौन है? लिविंग है. तो क्या यूज करेंगे? हु यूज करेंगे. ही इज ए टीचर. He is a teacher or he is a dancer. Who is a teacher? Who is a teacher? He is a dancer. वो डांसर है. कौन? जो टीचर है. मतलब वही टीचर है, वही डांसर है. टीचर के साथ साथ वो डांसर भी है ना. टीचर के साथ साथ वो डांसर भी है. टीचर के साथ साथ वो डांस टीचर के साथ साथ वो डांसर भी है. ओनली एंड ओनली टीचर नहीं है, साथ में वो डांसर भी है. जो डांसर है वही टीचर है. हु का यूज किया यहाँ पे हमने? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज किया यहाँ पे. कंपाउंड सेंटेंस बिसाइड्स का यूज किया. सिंपल सेंटेंस. ये सेंटेंस अगर आता है ही इज ए डांसर हु इज ए टीचर, इसको अगर हमें करना है कंपाउंड सेंटेंस तो आएगा हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो. मतलब एक ही इंसान के पास दो क्वालिटीज है, और इफ ए सिंगल पर्सन और एनी सिंगल नॉन लिविंग थिंग्स इज डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स, मोर देन वन वर्क्स, ठीक है, मोर देन वन एक्शंस, मोर देन वन टास्क, तो फिर आएगा यहाँ पे हु या फिर विच कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. और कंपाउंड में आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो. चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं. नेक्स्ट रहेगा हमारा इंस्पाइट ऑफ. इंस्पाइट का भी हमने लिया था एक रूल. इंस्पाइट ऑफ पुअर, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ पुअर, सॉरी इंस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर.
in spite of being poor, comma, he served others. He served others. In spite of being poor, in spite of being poor, he served others. In spite of being poor, मतलब गरीब होने के बावजूद भी he served others. वो दूसरों को सर्व करता है, दूसरों को खाना खिलाता है. बेचारा गरीब है, फिर भी वो दूसरों को खाना खिलाता है. अब इसका ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस. इसका करना है हमें कंपाउंड सेंटेंस. इसका करना है हमें कंपाउंड सेंटेंस. कैसे करेंगे? वो गरीब है, is poor, वो गरीब है, लेकिन but he served others. He is poor but he served others. वो गरीब है लेकिन वो दूसरों को खिला रहा है. अब इसका हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है. कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा? तो he is poor, हालांकि वो गरीब है, वो दूसरों को खिलाता है खाना. he served others. Though he is poor, he served others. वो दूसरों को खिलाता है, हालांकि वो गरीब है लेकिन दूसरों को खाना खिलाता है. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया, दो यूज किया है, यहाँ पे कंपाउंड बन गया, बट यूज किया है, और ये है हमारा सिंपल सेंटेंस जिसमें हमने यूज किया है बीइंग ऑफ पुअर, in spite of being poor, he served others. ठीक है, चलो. The bird is too tired. The bird is too tired to fly. The bird is too tired to fly. मतलब वो जो बर्ड है is too tired, वो थका हुआ है. अब थका हुआ है इसका मतलब वो उड़ नहीं सकता. उड़ने के लिए वो थका हुआ है. That means थकने की वजह से या फिर थका हुआ उड़ने की वजह से वो उड़ नहीं सकता है. अब इसका करना है हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कंपाउंड नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा इसका. ठीक है, रूल में हमने लिखा था कि टू जो वाला है वो डायरेक्ट हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो कैसा बनेगा? The bird is क्या? So tired. The bird is so tired that the bird is so tired that it can not fly. The bird is so tired that it cannot fly. बर्ड बहुत ही थका हुआ है, बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, जिसके कारण वो उड़ नहीं सकता है. The bird is so tired that it cannot fly. थका हुआ है जिसके कारण वो उड़ नहीं सकता. ना कि उड़ने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता है, लेकिन इसके पास एनर्जी नहीं है. ठीक है, and that's why it is not possible to fly to that bird into the open space, into the sky. But तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं अलग अलग रूल्स की यूज करके सिंपल को कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड कैसे होता है, ये सारे रूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई करके देखे हैं. और ठीक इसी प्रकार से हमें अप्लाई करना है जब हमारे पेपर में अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं और उनको हमें सिंपल या फिर कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स में बदलना होता है. बहुत ही आसान है. इस वीडियो में हमें स्टार्टिंग में ही जो एक ब्लॉक, जो एक टेबल देखा है, ठीक उस टेबल को अपनी मेमोरी में जो है ना अच्छी तरह से फिक्स करना है, अच्छी तरह से सेव करके रखना है, ताकि किसी भी प्रकार का दुनिया में से किसी भी प्रकार का अगर सेंटेंस आपके सामने लाया जाता है और पूछा जाता है कि इसको ये करो, उसको सिंपल में बदलो, उसको कंपाउंड में बदलो या फिर उसको कॉम्प्लेक्स में बदलो, बड़ी आसानी से जो है उस टेबल का यूज करके, उन रूल्स का यूज करके, उस ट्रिक्स का यूज करके जो है हम सेंटेंसेस को एक दूसरे में बदल सकते हैं. आई होप कि जो भी हमने इस वीडियो के अंदर में सीखा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया. अगर नहीं भी है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना ना भूलना.
आपने इत्मीनान से बैठकर इस वीडियो को एंजॉय किया, देखा, सुना और पढ़ा और समझने की कोशिश किया। फॉर ऑल दोस थिंग्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।